नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांसौर के अंदर। सांसौर के अंदर पिछले 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनशन व अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, लगातार पिछले 4 दिनों से जारी था। ऐसे में राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं, वो लगातार अनशन पर थे। आज उन्होंने को जब लोगों की अपील थी, उन अपील के तौर पर आज अनशन को है उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन आगे की राजनीति है वो क्या रहेगी? आपको बता दें कि सुखराम बिश्नोई की छवि है वो हमेशा एक ऐसे कर्मठ नेता के रूप में कहूँ या फिर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कहूँ, वो छवि रही हैं। चाहे सरकार पक्ष की हो या विपक्ष भी, अगर बात कभी भी लोगों के किसी भी सवाल से जुड़ी हुई रही तो इन्होंने खुल के उस चीज़ का विरोध किया है। और ऐसा कहा जाता है कि सुखराम बिश्नोई हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर अपने बिस्तर हैं वो हमेशा से रखते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है लोगों के लिए वहीं बिस्तर डाल के बैठ जाते हैं। अब हमारे खास बातचीत के लिए हमारे साथ में सुखराम बिश्नोई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम बातों सवालों के हैं वो जवाब जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। नमस्कार। सर, पिछले 4 दिनों से लगातार अनशन पर आप बैठे थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज लोगों की अपील पर आपने अनशन तोड़ा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या अपडेट्स हैं वो मिल रहे हैं? देखो, अनशन तो लोगों की ये अपील थी कि आप 73 साल के हैं, जी। बीपी बढ़ी हुई है, तो स्वास्थ्य पहले है, तो आप अनशन तोड़ें और हड़ताल चालू रखें। तो उनकी मांग पर मैंने अनशन तोड़ा और हड़ताल हमारी चालू रहेगी। साथ ही हम जयपुर भी जाएंगे काफ़ी 100-150 गाड़ियाँ लेकर के, और कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। जहाँ भी हमें रिलीफ मिलेगी और रिलीफ लेने का प्रयास करेंगे। सर, वैसे देखा जाए तो पिछली सरकारों के अंदर भी कुछ छोटे जिले बने हैं, लेकिन जो इस सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने भी जिले बनाए और आपकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस सरकार, उनने भी छोटे जिले बनाए। लेकिन बीजेपी सरकार के बनाए ऐसे कई जिले हैं जो यथावत हैं। फिर कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए जिले हैं, उनको खारिज करने का क्या सवाल? देखो, वसुंधरा जी ने प्रतापगढ़ जिला बनाया, उसमें प्रतापगढ़ में तो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक धरियाबाद दूसरे क्षेत्र की एक दूसरी है। 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी प्रतापगढ़ में। जब वसुंधरा जी ने बना दिया 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, लोगों के कल्याणकारी, लोगों का काम हो, लोगों के समय का दुरुपयोग न हो, आर्थिक नुकसान न हो, तो बस कांग्रेस सरकार ने उसको छेड़ा नहीं, उस जिले को कंटिन्यू रखा। धौलपुर खुद को बनाया, केकड़ी को बनाया। इनकी भी ड्यूटी बनती है कि कम से कम जब 150 किलोमीटर दूर है, 17 जिलों में से सबसे दूरस्थ जिला सांचौर है, उसके बाद में थोड़ी दूरी कम अनूपगढ़ है, उसके बाद में फलोदी है। ये 3 जिले 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, बाकी सभी 100 से अंदर है। तो जब इतनी दुरुस्त एरिया है, 150 किलोमीटर दूर है, 70-90 किलोमीटर आगे इंटीरियर हमारे गांव है, तो दूरी के आधार पर लोक कल्याणकारी सरकारों को दायित्व बनता है कि वो लोगों को रिलीफ दे, लोगों को सहायता पहुंचाए। उस बात को लेकर के सीएम साहब ने जिला बनाया है। हमारा एक हाईवे गुजर रहा है, भारतमाला गुजर रही है, इधर पाकिस्तान बॉर्डर आया हुआ है, इधर बाड़मेर है, इधर गुजरात का बॉर्डर है। ऐसे दुरुस्त जिले में सौगात दे करके कांग्रेस सरकार ने पब्लिक का फायदा पहुँचाया। लेकिन सर, देखा जाए तो हाल ही के अंदर आज से ठीक 2 हफ्ते पहले एक आपके साथी रहे विधायक बीजेपी से, पूर्व विधायक भीनमाल से, पूराराम जी चौधरी, उनका एक बयान आया था कि सांसौर ने कभी जिला मांगा ही नहीं, जबकि भीनमाल हैं वो 1992 से लगातार जिले की मांग कर रहा है। फिर भी गहलोत सरकार ने है वो उनके मंत्री होने की वजह से वहाँ पर जिला है थोप दिया गया। कोई मंत्री नहीं है वहाँ से। भीनमाल से जो लास्ट गांव वो तो कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। पूराराम जी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, जिले की मांग थी, तो कम से कम उनको लेना चाहिए जिला। हम कौन उसमें मना कर रहे थे? तो हमारा जिला नहीं बनता। जब वसुंधरा जी नहीं दिया, अरे मतलब यहाँ की हमारी मांग थी, हमारी मांग को गहलोत साहब ने पूरी कर दिया, तो उसमें ऐतराज क्या है पूराराम जी को? पूराराम जी के खुद का भीनमाल तो वापिस चालू रखा है, बागोड़ा रखा। बागोड़ा यहाँ से 45 किलोमीटर है, आधे घंटे में भारतमाला से आराम से सांचौर पहुँच सकते हैं। और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, रानीबड़ा 45 किलोमीटर दूर है। जो रानीबड़ा विधानसभा है वो 8 किलोमीटर हाड़ीतर के आगे नागोदड़ी है, वहाँ से कोशिश शुरू होती है। तो वो लोग पब्लिक तो पूरी रानीबड़ा हो चाहे बागोड़ा हो, सांचौर रहना चाहती है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जिला है, दूरस्थ है, 9.5 लाख की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना में आज 15 लाख हो गई है। तो कम से कम इतनी दूरस्थ जिला है, तो दूरस्थी के आधार पर बनाया गया, दूरी के आधार पर, तो ये जिला हमारी मांगबाजी में रहना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, एक अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब का एक मैसेज आया था कि भाई
अगर आप हरियाणा के अंदर जाएंगे तो वहाँ हर 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक न एक जिला आपको जरूर मिल जाएगा। उसके मुताबिक राजस्थान के अंदर नए जिले और भी बढ़ने चाहिए, जबकि ये सरकार है वो इन जिलों को रद्द कर रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना देखो, हरियाणा की बात सही है। जहाँ तक एमपी की पिछले 20 साल की बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 40-50 किलोमीटर की दूरी है, छोटी आबादी है, छोटा स्टेट है राजस्थान से, फिर भी राजस्थान के बराबर जिला है। छत्तीसगढ़ में 50 जिले हैं, बहुत छोटी आबादी है। तो जिले का मतलब ये हुआ कि लोगों को रिलीफ कैसे पहुँचाया जाए। जी। हमारे यहाँ सांचौर में टेल वाले गांव का आदमी अगर सांचौर जालोर जाना पड़ता, तारीख पेशी हो या दूसरे कलेक्टर से काम हो या एसपी से काम हो, तो पहले दिन जाके रात को वहाँ ठहरता, दूसरे दिन काम करवा के 30 दिन घर पहुँचता। इतनी तकलीफ पहुँची एक आदमी को। जब इतनी तकलीफ है उसमें जिला दे दिया तो हमें तो निहाल कर दिया गहलोत साहब ने। जब कल्याणकारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस जिले को कंटिन्यू रखे ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। बिल्कुल सर, अगर औद्योगिक तरीके से देखें या फिर किसी भी डेवलप तरीक़ों से अगर देखा जाए तो सांसौर कहीं न कहीं कई ज़िलों को, कई राज्यों को है वो जोड़ता है। ये बात भी सही है, लेकिन जिस प्रकार से भीनमाल का एक उनका जिला संघर्ष समिति का जो उनका एक आंदोलन चला था, उसमें पूराराम जी ने एक अभी बयान में कहा था कि अगर समरजीत सिंह हैं, वो अगर मेरा सहयोग करते तो सही कहीं न कहीं भीनमाल जिला भी बन जाता। देखो, समरजी के सहयोग से नहीं बनता है जिला। जिला तो मापदंड के आधार पर बनता है। जब भीनमाल तो 60 किलोमीटर दूर है जालोर से, हम पर 150 किलोमीटर दूर है, वो उनकी मांग भी जायज़ नहीं है। केवल मात्र भीनमाल मांग करे जिला मिल जाए, ये असंभव बात है। अरे जो जिला लेना था तो उनको वसुंधरा राज ले लेते, तो हमें कौन सी तकलीफ, हम सांचौर तो हम बैठे रहते सब जिले भीनमाल में। परंतु जब बीजेपी सरकार में एमएलए होते पूर्णराम जी जिला नहीं लिया, कांग्रेस सरकार ने हमें जिला दे दिया, तो पूर्णराम जी भीनमाल तो हमने लिया नहीं है, बागड़ो लिया जो पास एरिया है, तो पूर्णराम जी कहाँ तकलीफ। बिल्कुल, सर कल एक जो जिलों को लेकर से वो एक बैठक जो रखी गई है सरकार की तरफ से, उसमें अगर फैसला सांसौर जिले के खिलाफ आता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, हम पहले ही मैंने निवेदन किया आपसे कि अगर निर्णय लेती है तो हम जयपुर जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारा तो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतंत्र तरीके से विरोध करने का ही मतलब ड्यूटी हमारी बनती है। वो यहाँ भी हमने 4 दिन की, आगे भी वहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ PI लगाएंगे। कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण तरीके जो भी आंदोलन होगा हम जिले के लिए करेंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुखराम जी बिश्नोई। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो संघर्ष है वो हमारा संघर्ष है, लगातार जारी रहेगा और हमारा जिला बनना एक वाजिब है। हम तमाम मापदंडों को पूरा करते हुए सांसौर जिले की मांग कर रहे थे और सांसौर जिला हमारा बना है, उसको यथावत रखा जाए। अगर यथावत नहीं रखा जाता है तो यहाँ से जयपुर के लिए कूच किया जाएगा। जुड़े रहे लगातार मरुभूमि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।